अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स पर लारे पंजवानी। सेकंड है मैथमेटिक्स की न्यू बुक रिलीज हो चुकी है और आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 से करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रो दे दिया था बुक का, कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके अंदर। टोटल 12 चैप्टर्स हैं और जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो चैप्टर नंबर 7 प्लेन एनालिटिक्स एंड ज्योमेट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओल्ड बुक के अंदर इसके अंदर दो चैप्टर है, 2 और 3 स्ट्रेट लाइन के दो चैप्टर्स थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर है। तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मुलाज देख लेते हैं हम जो इस एक्सरसाइज के अंदर, जो पहली एक्सरसाइज के अंदर जो फॉर्मुला इस्तेमाल होंगे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर, वो फॉर्मुला हमारे पास ये रहे। सबसे पहला जो फॉर्मुला है वो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मुला है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मुला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मुला है दो पॉइंट्स के दरमियान। दो कार्टेशियन पॉइंट्स हमें गिवन होंगे जिसमें x और y के पॉइंट्स गिवन होंगे और उसके दरमियान डिस्टेंस निकालने का फॉर्मुला ये है। ठीक है, फिर हमारे पास फॉर्मुला जो आता है वो मिड पॉइंट का फॉर्मुला आता है कि आपके दो कार्टेशियन लाइंस के बीच का मिड पॉइंट आपने उसका अगर निकाला तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। फिर जो थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। अब बेसिकली ये जो फॉर्मुलाज हैं ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब एक हमारे पास लाइन हो, फॉर एग्जांपल एक लाइन है, इसके यहाँ पर एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल, और एक यहाँ बी पॉइंट है, कोई भी नंबर, उसको एक लाइन कट करते हुए जा रही है और वो किसी ना किसी रेशियो में कट करेगी, फॉर एग्जांपल 3:2 1:2। जब ऐसी लाइन को कट करते हुए जाएगी रेशियो की फॉर्म में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, जब इंटरनली कट होगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव में होगा फॉर्मूला, और जब एक्सटर्नली कट होगा तो नेगेटिव में फॉर्मूला होगा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। आगे मूव करते हैं, और भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं। इसको जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर इसका काम आता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, इसको अभी नहीं देख रहे, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और बाकी क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आएंगे चीजों के कि आपको इन सर्कल सर्कल मीडियन वगैरह इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं काम आएगा। तो मैं आपको बताता रहूंगा, उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहला फॉर्मूला ही मैंने आपको डिस्टेंस का दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले की मदद से हमें डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है, एमसीक्यूज के अंदर काफी रेयरली ये क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास गिवन है ए और बी पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है आपको ए x1 y1 x2 y2 पता होना चाहिए कौन कौन से। यहाँ पर ए हमें गिवन है -1,3, बी हमारे पास है 5, -5। ठीक है, यहाँ पर जो पहली वैल्यू वो x1, y1, इसका मतलब x1 की वैल्यू -1 है और y1 की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास x2, y2, इसका मतलब x2 की वैल्यू 5 और y2 की -5। अब आपने सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास जो था वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर होल रूट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 की वैल्यू है वो है 5 और x1 की -1 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस और -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से y2 की वैल्यू हमारे पास -5 है और y1 की हमारे पास 3 है, ये भी होल स्क्वायर हो गया। 5 + 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट लिख देंगे हम। ये हो गया हमारे पास 36 और -5 और -8 बन जाएगा माइनस, और -5 -3 हो जाएगा -8। माइनस के 8 पे जब होल स्क्वायर अप्लाई होगा, मतलब इसके स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव का 64 हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 10 का, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, बस। ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये चारों पार्ट इसी तरीके से सॉल्व होंगे। मैं एक और पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। ठीक है, सेम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूले में चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा। बस x1 y1 x2 y2 अंडरस्टैंड करना है कौन कौन सी वैल्यूज है, फिर पुट ऑन करना है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1, मैंने ये सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें g और h गिवन है। ठीक है, g की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये हो गया हमारे पास x1 बराबर हो गया -1 के। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी तरीके से y1, ताकि आप गलती ना कर जाएं।
-4, ठीक है। x2 हमारे पास हो गया 5 और y2 हमारे पास हो गया -4, ताकि गलती के चांसेस कम हो आपके पास, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, g और h का डिस्टेंस निकालना है, हमने डिस्टेंस के निशान लगा दिए यहाँ पर हम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। x2 वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू -1 है, और फॉर्मूले का माइनस तो प्लस का 1 हो गया। इसी तरीके से y2 की वैल्यू -4 है, y1 की हमारे पास भी -4 है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और -4 + 4 0 हो गया, तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, +0। तो यहाँ पर हमारे पास रूट में आ गया 36, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 यूनिट हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके सिंपल हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया। बाकी पार्ट इसका 2 और 3 पार्ट जरूर आप लोग ट्राई करें, बड़े आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2। अब इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। विच इज 5√2 यूनिट अवे, मतलब एक डिस्टेंस उसने मुझे दे दिया। इससे प्रीवियस सवाल के अंदर हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर डिस्टेंस उसने मुझे दे दिया है जो है, तो मैं लिख देता हूँ डी, लिख देता हूँ डी, 5√2 मुझे दे दिया गया है, ठीक है। और एक अवे फ्रॉम 5,2 एक पॉइंट भी दे दिया, ठीक है, 5,2, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ, ये मेरे पास हो जाएंगे x1, y1, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट भी आ गए। अब निकालने का, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस का पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। y एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है x एक्सिस 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट होगा x2, y2, इसमें x 0 होगा, क्योंकि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करना है, और y की जगह मैं y ही लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू है नहीं, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो डेटा मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस हमें गिवन था 5√2, ठीक है, अवे फ्रॉम 5,2, तो ये x1 y1 हो गए। और इसी तरीके से फाइंड करना था y एक्सिस का, तो y हो गया हमारा y के बराबर, और x हो गया 0। अब फॉर्मूले पुट करते हैं हम, डिस्टेंस हमें गिवन, तो डिस्टेंस की जगह हम लिख देंगे 5√2। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा x2 माइनस x1। x2 क्या है मेरे पास, यहाँ पर x2 0 है, और x1 मेरे पास 5 है, ठीक है, प्लस y2 मेरे पास y है, और y1 मेरे पास 2 है, ठीक है। अब इसको 5√2 एज इट इज रहेगा, 0 - 5 5 ही होगा, और फिर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरे पे रूट है, रूट पूरे पे, ठीक है, स्क्वायर से y - 2 के ऊपर है। अब मुझे रूट हटाना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन, अच्छा मैं इसको रफ कर देता ताकि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर सकूं। अब भी क्लियर होगा, डेटा तो आपको क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर किसी तरीके से स्क्वायर्स लगाने पड़ेंगे बोथ साइड पे, ताकि रूट हट जाए। तो मैं यहाँ पर इसका बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे हम, ठीक है। जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना, 5 पे स्क्वायर लगेगा 25 बन जाएगा, और √2 पे स्क्वायर लगेगा तो 2 जाएगा। अगर कंफ्यूजन ज्यादा हो रही हो तो आप कैलकुलेटर, आपको अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर में इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ बच गया 25 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 50 इक्वल टू 25 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब 25 वहां जाएगा, तो 50 - 25 25 बन गया, 25 इक्वल टू y - 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर हटाना है, तो मैं रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा। इस फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, लेकिन बेहतर तरीका ये, आसान ये कि रूट ऑन बोथ साइड कर दूं। जब रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो बन जाएगा वो हो जाएगा, जब रूट 25 पर लगेगा तो वो रूट से बाहर आके बन जाएगा +-5, क्योंकि रूट से बाहर आ रही है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इससे प्रीवियस डिस्टेंस निकालो, उसमें भी आप प्लस माइनस लिख दिएगा, रूट से बाहर आ रही थी वैल्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा y - 2, ठीक है। ये हो गया y - 2। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर +-5 है, तो इसका मतलब एक हो जाएगा y - 2 इक्वल टू 5,
y -2 -5। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि 2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, प्लस होगा तो -3। तो ये हो गई मेरी y की वैल्यू, और ये आ गया मेरा आंसर। तो आई होप क्लियर होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम -7,5। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस निकालना है, मतलब यहाँ पर y आपका 0 होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे हम वापस इसको फॉर्मूले में, तो डिस्टेंस की जगह मैं लिख दूंगा 41, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, x1, y1 जो है वो बराबर हो गया 7 -7, 5 के, ठीक है। x2, y2 में हमारे पास x, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि y 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा x2 मतलब x -7, सॉरी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस, और ये वाला प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, यहाँ होल रूट कर दिया, ठीक है। ये एज इट इज रहने दिया 41। ये हो गया हमारे पास x +7 का होल स्क्वायर, और 0 -5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया हमारे पास। फिर हमें स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा ताकि हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकें। तो ये हो जाएगा 41 इक्वल टू x +7 का होल स्क्वायर +25। 25 पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 41 - 25 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 16। तो है 16 इक्वल टू y +7 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे हम। तो ये 16 का रूट बन के +-4 बन जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा y +7, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, और 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो वो रूट से बाहर आ गया। अब इसी तरीके से हो जाएगा y +7 इक्वल टू +4, y +7 इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 -7, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई -3, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास -4 -7, तो ये हो जाएगी -11। तो ये हो गया हमारा सवाल डन, और आई होप क्लियर होंगी ये सारी चीजें। बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने वाई एक्सिस की फॉर्म में सवाल सॉल्व किया, और थर्ड हमने एक्स एक्सिस की सवाल में सॉल्व किया। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।